सभी दोस्तों को नमस्कार। साथियों, मैंने एक गीत गाया था, आपको पता होगा। मैंने कुछ अपने लोगों को रंग बदलते देखा है, आस्तीन में मैंने अपनी बिस्तर पलते देखा है। मेरे मुंह पर वो करते ही मीठी मीठी बातों को, पीछे से हरदम करते ही बड़े बड़े आघातों को। मैंने घर जैसे रिश्तों पर खंजर चलते देखा है। मैंने कुछ अपने लोगों को रंग बदलते देखा है। अपने सारे हुए स्वार्थी ऐसा अप्रवेश हुआ, मक्खन चूना रोज लगाना सबका ही उद्देश्य हुआ। मैंने बच्चों की नज़रों में पिता को खलते देखा है, आस्तीन में मैंने अपनी बिस्तर पलते देखा है। एक दूजे को धोखा देना लोगों का दस्तूर हुआ, धोखा खाने वाला इंसान दुनिया में मजबूर हुआ। मैंने अपनों से अपनों को प्रतिदिन जलते देखा है, आस्तीन में मैंने अपनी बिस्तर पलते देखा है। साथियों, आजकल यूट्यूब फेसबुक पर आदरणीय एदल जी, आदरणीय हमारे राजकवि किशोर जी, आदरणीय हमारे अनिल जी, जो अपने आप को एक पत्रकार कहते हैं, हमारे खिलाफ जो साजिश रची है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। आज मैं उस साजिश का खुलासा करने जा रहा हूं, क्योंकि लोगों की नज़रों में मुझे इन लोगों ने बिल्कुल गलत साबित कर दिया है। पहली ऑडियो मेरी आई थी कि नशे में धुत होकर के मंजिल शास्त्री जी ने साधार चेतन को दी धमकी। ऐसा कुछ भी नहीं था, रात्रि का समय था, मंजिल शास्त्री जी ने मुझे कोई धमकी नहीं दी और ना ही वो नशे में थे। रात्रि का समय था, नींद में थे। पहली बात, वो ऑडियो मेरी क्यों वायरल की थी उसका पर्दाफाश मैं आज करूंगा। दूसरी बात, मंजिल शास्त्री जी के विषय में मैंने व्यक्तिगत एदल जी व एदल जी के समर्थकों से जानबूझ करके मंजिल शास्त्री की बुराई क्यों की, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी अनहोनी को टाला है। काश मैं बुराई नहीं करता तो हो सकता है कि आज साधार चेतन मंजिल शास्त्री जी, विशेष शास्त्री जी, ध्रुव महाराज जी, पवन सैफई वाले, अंशुल और सारी पार्टी चांदेश्वर को छोड़ करके आज जेलों की सलाखों के पीछे होती। मैं नहीं कह रहा हूं, एदल जी ने मुझे धमकी दी कि मैं तुम सबको जेल में डलवाऊंगा, सुसाइड करने वाला हूं और मैं अभी मरूंगा। मैंने उन्हें काफी समझाया है। उसकी ऑडियो, उनकी जबानी आप खुद उनके मुंह से सुनिएगा। ये मजबूरन उनके मुंह पर मुझे मंजिल शास्त्री के विषय में बुराई करनी पड़ी, जिससे उनका गुस्सा शांत हो जाए, जिससे इतनी बड़ी अनहोनी जो है होने से टल जाए। मेरा एक ही उद्देश्य था, वरना मेरी मंजिल भैया से कोई दुश्मनी नहीं थी, केवल एदल जी को समझाने का प्रयास था। पहली बात सुनिए उनके मुंह से आप। नहीं जा रहे ध्रुव महाराज जी, अभी तो रुके हुए हैं वहां पर। क्या वो मीटिंग दिन में दूसरे दिन नहीं हो सकती थी? क्या विशेष जी के घर पर वो मीटिंग नहीं हो सकती थी? दोबारा कह करके हमें इसलिए तैयार कर लिया जाता है और दोबारा फिर गाड़ी में डालकर मैनपुरी, और मैनपुरी जाते जाते ये सारी हरकतें शुरू हो जाती हैं। इतनी भीड़ मुझे घेर लेती कि भागने को मैं वहां पर मौका नहीं है। मुझसे मंजिल शास्त्री जी कह रहे हैं कि तू चल तेरी ससुराल में मारूं भोसड़ी वाले। आपको सब अगर मैं यहाँ पर अपने दरवाजे पर कहूँ तो वो सुनने को पसंद करेगा यहाँ पर आकर के? या जो मेरे साथ हरकतें हुई है वो अपने साथ हरकतें करवाने को पसंद है? आप लोग तैयार हो उसको बुलाने के लिए? चलो मैं उसके साथ हरकतें करूंगा। ये मेरी इंसानियत है, मैं उसे छोड़ूं या मारूं? जितना मेरा अपमान हुआ है, जितना मेरे साथ हुआ है, वो सब झेल लेगा वो सुपरस्टार मंजिल शास्त्री। हम चलाते लाइव चलाए देखता कैमरा है, मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरा चैनल नहीं है अपना, मेरी इज्जत नहीं थी कोई। उन्होंने गलत कहा था कि तुम्हें ये तो हमें बुरा पड़ा लगा था। हमने कहा था एक शब्द की आप बात कर रहे हो, रह गई थी मंजिल से बात के खिलाफ मंजिल से नहीं कहा, जो भी बात बोला था पहला शब्द उसने ये कहा था भोसड़ी वाले अभी मारूं मादर चोट के वहां पर मारूं जाकर। तो फिर कह रहा है जब मैंने मोबाइल पर उठाने के लिए जब था तो ये कहा जा रहा है मुझसे कि चल तेरी ससुराल में मारूं। और वो जो है पवन, मैं जानता हूँ पवन कौन पवन है, तू क्या पवन है? सैफई, जिसने मेरी माँ चोट करके रख दी है, एक मिनट नहीं मुझे बोलने दिया है, कितना बेइज्जत किया है। कोई था चांदेश्वर के अलावा मेरे खिलाफ मेरे साथ आवाज उठाने वाला? चांदेश्वर अगर साइलेंट मोड पर वहां पर कोई भला लड़का था तो सिर्फ चांदेश्वर था, जो है ना किसी की नहीं कह रहा था। इतना बड़ा दोषी तुम लोगों ने मुझे साबित कर दिया उसमें जाकर के। जैसे कोई है ना प्रधानमंत्री की सभा में जो है प्रधानमंत्री था, सुपरस्टार मंजिल शास्त्री प्रधानमंत्री था, जो वो कहेगा वही सच होगी और वो करेगा वो सही होगा। दूसरे ने अगर कुछ कह दिया तो वो गलत है। हमें आने पर साधा जी एक एक को जवाब दूंगा मैं।
और आप निष्कासित करो, त्याग पत्र मैं नहीं दूंगा, निष्कासित करो आप, और उसको कह दो कि वो वीडियो वायरल, ऑडियो वायरल करे उसमें साथ, जो उस दिन धमकी दे रहा था, ऑडियो बनाए तुरंत यूट्यूब पर डाउनलोड करके करे, फेसबुक पे करे, जहाँ पे करे वहाँ पे करे, और जो वो करेगा उसे 4 गुना अगर जवाब न दिया तो इधर महावीर सिंह की औलाद नहीं है, इधर की मौत ही तो होगी। रात ही में मर गया था मैं, तो उसी दिन मर गया था, मेरी लाश लौटी थी उस दिन वहां से, मेरी वहां से लाश लौटी थी, मैं तो रात ही अपने कौन से हिसाब से था, मैं रात ही सुसाइड करने के मूड में था, और अभी कुछ बिगड़ा थोड़ी है, अभी कुछ बिगड़ा थोड़ी है। जीवन के बहुत सारे संघर्ष होते हैं। साधार चेतन, विवेक चेतन, विशेष शास्त्री, ध्रुव महाराज जी और मंजे शास्त्री डायमंड सुपरस्टार, तुम लोगों ने 5 ने मुझे मरने पर मजबूर किया है। कानपुर के सुन लो। हेलो हेलो, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। कैसे इस बात कर रहे हो बिना मतलब छोटी मोटी बात बिना मतलब बात कर रहे हो, जो हो गया तो हो गया, छोड़ो कहानी, मानसिकता बदलो, पड़ी आगे के लिए जो करना है वो करो। ये तो हमें बताया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बिना मोटी बातें, विवेक का प्रयोग करो इस जगह पे। आवाज ना आ रही मेरी? बोलो भैया, बोलो। मैं कह रहा हूँ विवेक का प्रयोग करो, अपनी मानसिकता बदलो, ऐसी छोटी मोटी बातें करते हो। बहुत सारे प्रधानमंत्री गाली, 1000 आदमी प्रधानमंत्री गाली देते हैं, मुख्यमंत्री गाली देते हैं, मेरी गाली मिलते बिना मुंह पर गाली देते हैं प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को मुंह पर गाली देते हैं, और वो भी अपने दरवाजे पे बैठाल करके। मेरी सवाल ऐसी नहीं है कि जूता फेंक के मारा, फलाना फेंक के मारे, सुनतना को मानो। वो एक आम सभाएं होती हैं जिसमें पब्लिक होती है, वो आम सभाएं होती हैं, जिसका फेंक करके मानने की बात से मैं आपकी सहमत हूँ। आम सभाएं होती हैं जिसमें पब्लिक मारती है इस तरीके से, वहाँ पर पब्लिक नहीं थी कोई, वहाँ पर 5 दिग्गज प्रतिष्ठित आदमी थे जिनको दुनिया जानती है, पूरी यूपी जानती है। 5 दिग्गज आदमी थे, 5 दिग्गज आदमी थे। तुम यही भागवते हैं, तुम यही मंच पे बैठ करके यही सिखाती है दुनिया को। मैं जीवन में कैसे विश्वास कर लूँ, कैसे यकीन कर लूँ कि एक आम सभा थी, वो आम सभा थी, वो एक प्लानिंग थी, और मुझे मर्डर करने की प्लानिंग थी। मैं तो वहां से निकल के किसी तरह से निकल के चला आया वहां से, जो है ना, जैसे कैसे वो तो थोड़ी सी उस महात्मा के दिल में दया आ गई, उस महात्मा के दिल में दया आ गई जो बचाने को तैयार हो गया, और उचित मौका नहीं था वहां पर, वरना मेरी बॉडी भी डिस्पोज हो जाती, बॉडी भी लौट करके नहीं आती। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, आप मानसिकता बदलने की बात कर रही हो, मुझे चैन नहीं पड़ रहा है, या तो मैं मरूंगा या बदला लूंगा। तो बातें मैं अभी भी कह रहा हूँ आपसे, या तो मैं मरूंगा, और मरूंगा तो मरने से पहले भी जो है आप लोगों को इन्वॉल्व करूंगा। खैर मरने फरने की बात मत करो, बदला लेने की बात करो। सुरवीर होते बदला लेते हैं, ऐसी बात मानसिकता की बात कर रहे हो तो खैर फरने की बात क्यों कर रहे हो? अगर मैं अपनी जगह पर, या तो आपको मेरे बदला ही लेना है, अगर कैसे क्या करना है तो फिर अपने जो भी आपको लग रहा है कि मेरा बदला लो, मरने वाली बात क्या है? आधार जी, यूट्यूब खेलना मैं भी जानता हूँ, ऑडियो वीडियो वायरल करना मैं भी जानता हूँ, मैंने वो रास्ता देखे हैं। इधर मैं आपसे बहुत पहले से कह रहा था, इधर आप अपने आप में एक लॉयर है, और एक लॉयर रजिस्टर्ड लॉयर नहीं बन पाया। मेरे खून में राधेलाल एडवोकेट का खून है, मेरे परिवार में राधेलाल एडवोकेट का खून है, और जैसे आदमी को बेइज्जत करना मेरी कोई इज्जत नहीं थी। इस तरीके से बुला करके सरेआम 4-5 घंटे बंदी बनाकर रखना, वहां से निकलने के लिए, टॉयलेट करने के लिए भी नहीं जाने दिया जा रहा था वहां से। इस भोसड़ी वाले को ये आज निकल गया। मैं दुर्ग से कह रहा था महाराज जी, यहाँ से इससे तो बढ़िया ये है कि मुझे यहाँ पर मार दो और मेरी बॉडी को जो है गायब कर दो, और अगर ये साथ मेरे साथ नहीं हुआ, यहाँ से मैं जिंदा निकल गया तो आप लोगों के लिए बहुत घातक सिद्ध होऊंगा। और ये वो भी कह रहा था कि हाँ हकीकत बात है, ये कर देगा, इससे बढ़िया इसका यही निष्कासन करो। पवन कह रहा था इस बात के लिए कि बात कह रहा था, एक बताओ ईमान धर्म से आपके पास आप बाल बच्चे वाले हो, जब से मीटिंग शुरू हुई है तब से लास्ट तक पवना ने कोई कमी छोड़ी है, सतीशा ने कोई कमी छोड़ी है क्या मेरे लिए? नहीं, पवन ने तो कुछ ऐसी बात नहीं कही थी, इस बात को मानूंगा। तो सब लोग डांटते रहे वहाँ पर, कौन डांटता रहा, कौन डांटता रहा? हमने भी डांटा रही बार, हमने खुद डांटा, महाराज जी ने डांटा रही बार से। एक अच्छा वो चुप हुआ था तुम्हारे मंजे से खुद डांटा उसे तुम्हारे। अच्छा एक बार पहले 2-3 तमाचे मारते, फिर ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, 4-5 गालियां दे लो, फिर चुप रहे, हम सब बैठे हुए हैं। ये सब क्या था, ये सब क्या था वहाँ पर? चलो ये तो कहानी चलती रहेगी। अब तुम मुझे बताओ क्या कहना है, कैसे क्या संदेश करना है, बता दो। ठीक है, मेरे प्रति भी तुम्हारे मेरे प्रति कुछ विचार तुम्हारे द्वारा गलत हो तो स्पष्ट रूप से बता दो। नहीं, अगर मैं गलत हूँ तो आपको मुझे गलत सिद्ध करना होगा, अगर मैं सही हूँ तो आपको मुझे कोऑपरेट करना होगा। मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे भाई हैं।
नहीं आपने नहीं, आप जो मुझे पूछ रहे हैं वो तो मैं वही जवाब दे रहा हूँ। मैंने तो नहीं कहा आपको सब गलतियां उनकी बताई मैंने, आपकी बताई। मुझे आपने इंडिकेट किया था कि भैया वहाँ पर हम नहीं जा रहे हैं, हमारे साथ मुझे कुछ अंदाजा लग रहा है कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। मैंने आपसे मना किया, बावजूद आपके आपने ध्रुव से बात की, ध्रुव ने आपको आश्वासन दिलाया, उसकी ऑडियो रिकॉर्ड करके आपने मुझे भेजी कि भैया ऐसे ऐसे बातें, कुछ नहीं होगा। और एटा में मीटिंग है, एटा में आते आते आपके यहाँ पर वो अपने जैसे गाड़ी में बैठते वो मीटिंग बदल कैसे गई, फिर मैनपुरी में दोबारा कैसे पहुंच गई? बरसात का मौसम था, हो सकता है वहाँ पे सब लोग फंस गए, वहाँ पे विवेक फंस गए थे और भी लोग फंस गए थे ज्यादा। सादार जी, आप ईमान धर्म से ये बताओ, मुझे ये सच बताओ कि मेरी एक इस ऑडियो के अलावा मेरी कोई दूसरी आवाज आपने सुनी? मैंने ये कहा था कि मैंने जो है सादार को टॉर्चर करने के लिए मैंने जब उससे कहा कि क्या तू निकालेगा, मंजिस सर आप नहीं पीते हैं, क्या मंजिस को निकालोगे तुम? इसके अलावा कोई दूसरी ऑडियो आपने मेरी सुनी? हाँ, वही मैंने, और इसके अलावा कोई दूसरी तो नहीं थी। और उसकी थी, मैं 150 151 जितने नंबर होते हैं उतने नंबरों से मैं सिद्ध कर दूं आपको मंजिस सर आप पीते हैं, तब आप क्या करेंगे? जो उनकी ऑडियो आ जाएगी तो मैं कर दूंगा, बताना इसका ऑडियो। अरे सबूत तो मैं ऑडियो नहीं वीडियो शायद दूंगा, सबूत तो मैं ऑडियो नहीं वीडियो शायद दूंगा, लेकिन उससे पहले क्या वो ऑडियो काफी नहीं है? वो वीडियो काफी नहीं है जो माधव ने ऑडियो वायरल करके दिखाओ, छुट्टी के जो माधव ने वीडियो वायरल किया है वो काफी नहीं है। डायमंड जो क्या नाम है ब्रजेश शास्त्री जी का अपना सगा खून कौन है, माधव है या मंजिस? अगर पब्लिक माधव की बातों पर विश्वास करेगी मंजिस की बातों पर, क्या मंजिस ने वो मतलब पागल होकर के माधव ने वो वीडियो बनाया है? उसकी पत्नी नहीं खड़ी हुई है वहां पर? बेइज्जती मेरी हुई है समझ जी, और सादार जी बेइज्जती मेरी हुई है, उनके आंसू मुझे रुलाया गया है वहां पर, तीर हरण मेरा हुआ है, मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? मेरी इज्जत नहीं है कोई? जिस आदमी ने जिंदगी में कभी किसी का अपमान न किया हो, जिस आदमी ने जिंदगी में कभी जो गुटखा मुंह में फाड़ करके न डाला हो, उसको इस तरीके से एक सभा में बैठा करके और बंधक बना करके बेइज्जत किया जाता है। और कल मुझसे कहा जा रहा था मंजिस को खुला चैलेंज है, मंजिस ने अपनी माँ का दूध पिया तो मेरे खिलाफ वीडियो बनाए, वायरल करे, मंजिस वायरल करे, जो अपने आप को 30 मार खा करे तो सोशल मीडिया पे वायरल करे, चैनल पर आकर के इंटरव्यू दे, तो अब तो मैं खुद दूंगा, सबके मोबाइलों की लोकेशन पर सर्च मैं करवाऊंगा कि मेरे साथ ये हुआ है कि वहां पर नहीं हुआ है। एक बार एक्शन तो ले, वीडियो बनाए, वीडियो बनाने का वीडियो बनाए, लेने का मतलब नहीं है एक्शन, जब तुम एक्शन लोगे तो उधर से भी बनाए, वो मेरी ऑडियो वायरल करे, अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया तो मेरी ऑडियो वायरल करे, वो तुम एक्शन लोगे इधर से तो वो एक्शन लेंगे, उसमें कोई फायदा नहीं मिलेगा, उसमें कोई फायदा नहीं मिलेगा इधर भैया। फायदा तो भाई साहब मेरी याद, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे जो मामला हो गया उसे वहीं पर क्लियर किया जाए, बहुत अच्छी बात है, बाकी इसमें फायदा कुछ नहीं करना है। ज्यादा कर दोगे मानहानि का मुकदमा, ज्यादा करोगे मानहानि का मुकदमा लग जाएगा उनके खिलाफ, मानहानि का मुकदमा मैं लगाऊंगा। वो करना चाहेंगे तो वो कहेंगे मेरी इन्होंने मानहानि की है या मेरा अपमान किया है, वो लग जाएगा, या फिर धमकाने का मुकदमा लग जाएगा। परसों तो आप मुझसे ये कह रहे थे, कि अगर आपस में कोई चुपचाप बात करता है तो उसका जो है राज ने मेरी जो चुपचाप ही तो कॉल रिकॉर्ड किया है, कहीं सोशल मीडिया से तो नहीं कह रहा हूँ मैं, किसी मुकदमा राज भाई तो लगेगा, वो पहला एक मुकदमा राज पर नहीं, दूसरा मुकदमा मंजिस पर नहीं लगेगा कि अपने दरवाजे पर बुला करके बंधक बना कर? सही है, ये भी क्यों लगेगा, बंधक बना के कानून तो खुले मंच से कहा, कानून तो सबके लिए है, सुनो कानून तो मंजिस की किसी को मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो भैया, मेरी बात सुनो, देखो सुनो, आप सारे प्रूफों को सारे लोकेशन के आधार पर गलत कर रहे हो ना, उसको करके अगर आप करोगे तो आप कैसी बात कर रहे हो, उसमें मंजिस ही फंसेंगे और आप मुझे फंसाना चाहोगे, मैं तुम्हारे साथ गया मैं भी फंसूंगा भैया। अरे आप जब मुझे मुझे घर से बुलाकर ले गए हैं, मैं सुनो ना। अच्छा दूसरी बात, उधर से वैसे आज तो क्या होता है, आजकल जैसे एप्लीकेशन लिखी जाती है, हर आदमी कोई कैसे एप्लीकेशन लिख देता है, उसके आधार पर ही मुकदमा लिखा जाता है। बाकी होता है प्रूफ कोर्ट में, अब कोर्ट में किसी का प्रूफ सिद्ध होता है, आपका सिद्ध होगा, उनका सिद्ध होगा, उनका पक्ष में जाएगा। A to Z सबके प्रूफ मेरे पास ऑलरेडी रख लिए हैं, कल मैं साइलेंट मोड पर था, मैंने सबके प्रूफ कर लिए हैं, एक के प्रूफ है मेरे पास, एक के। तुम लोग कह करके ये भी नहीं कह सकते हो, ना विशेष कह सके ना धर्म महाराज कह सके ना मतलब क्या नाम है विवेक कह सके कि हाँ तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ था, तुम्हारे साथ कल मैं यही इसी चक्कर में रहा हूँ, कल मैं पूरे दिन बेचैन रहा हूँ, मैंने एक से बात की और आपसे भी बात कर रहा हूँ, एक कॉल टेप किया मैंने, और जो बात उसमें हुई है बता रहा हूँ मैं आपको, कॉल टेप की है, उधर से भी कॉल टेप की है कि मेरे साथ ऐसा हुआ,
मेरे साथ ऐसा हुआ, बोलो तुम्हारे सामने हुआ था या नहीं हुआ था? तुम थे या वहाँ पर नहीं थे? मैंने जो समर्थन किया है, मैंने पहले भी तुमसे कहना बात कर रहा हूँ, जो बात सच्चाई है वो सच्चाई करी है। अपने दरवाजे पे थोड़ा उन्होंने कहा था, वो आपकी एक बात को लेकर कहा था कि आपने एक साला सम्राट के परिवार के बारे में मतभेद पैदा करने वाली बात कही समाज में। तो इस आदमी ने मुझसे कहा था, या तो उसका प्रूफ करते या तो झूठे लगाओ नहीं के लिए, या प्रूफ करते आप प्रूफ नहीं कर रहे। मेरे पास आज भी प्रूफ रखे हुए हैं। प्रूफ करते अब बाद में उसी बात को लेकर गुस्सा आया था, तो थोड़े का आप मैं अगर उस समय वो सबूत मेरे पास होते तो ना मैं बचता ना मेरा मोबाइल फोन बचता। अगर वो चीज उस समय कुछ नहीं होता, मोबाइल फोन हम लोग वहाँ पे सब लोग अकेले वही नहीं थे, और भी लोग थे, ठीक है, कोई नहीं था। मेरे हमसे आपसे जागेश्वर, चांदेश्वर और वो सतीश भाई और पमनेश वगैरह, ये लोग बाहर के लोग नहीं थे क्या? या क्या उन्हीं के लोग थे सारे वहाँ पे दिखाई दे रहे तुम्हें? सब उन्हीं के लोग थे, एक कुछ मतलब नहीं, गलत कह रहे हो, उन्हीं के लोग थे। सतीश भाई, पमनेश, तीन लोग थे, पांच एक लड़का आदमी था जो प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। 7-8 आदमी हम ही लोग थे वहाँ पे। चांदेश्वर एक ऐसा लड़का था जो प्लानिंग का हिस्सा नहीं था, जिसको बेचारे को इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। पवन को प्लानिंग के तौर पर बुलाया गया था, सतीश को प्लानिंग के तौर पर बुलाया गया था, सिद्ध करके तुम्हारे घर पर बैठ करके मार जाता, मेरे घर पर बैठ करके मार जाता। मैंने अपने घर के लिए भी तो कहा था, मेरे घर पर बैठ के जूता मार जाता अगर मैं गलत था तो। वहाँ को जूता थोड़ी मारा तुमने यार, कोई ऐसी बात कर रहे बातों का आदान प्रदान होता है, ऐसी बातें हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। ये बात क्यों नहीं मानते आप? एक झुके हुए सर में, कटे हुए सर में कोई ज्यादा मुंह से कह दिया कि जूता मारूंगा, तो उसमें जो है ना कोई ज्यादा फर्क हो गया मारने में? या मैं चुप नहीं हूँ, नीचे को कह दिया करके नहीं बैठा वहाँ पर, या कोई ऐसा प्रूफ थोड़ी है जब जूता मारो तो सब बात है। ये तो सब चाहे मंजेश की मानो चाहे आपकी मानो, ये तो सब अच्छी मानसिकता वाली बातें। हो सकता है उन्होंने अपने दरवाजे पे जो काम किया, बात कह दी, वो उनकी भी अच्छी मानसिकता है, और आप इस बात को ऐसे ले रहे हो तो थोड़ा आप ये काम गलत कर रहे हो। आगे के लिए ऐसा कदम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप फ्लैट मोड लगाओ, छोटी कदम, कोई संपर्क नहीं है, विचार नहीं बनने, बेइज्जती मेरी हुई है, बेइज्जती मेरी हुई है, और मैं आपसे कह रहा हूँ। दोस्तों, आपने देख लिया, आदरणीय कवि श्रोमणी एदल जी हमको धमकी दे रहे हैं, साधार जी और विशेष शास्त्री जी हमको ले गए थे, और मैं इन सब के खिलाफ मंजेश शास्त्री, आदरणीय विशेष शास्त्री जी, धर्म महाराज जी और पवन सैफई वाले, इन सभी के खिलाफ सुसाइड नोट करके लिख करके तब मैं आत्महत्या करूंगा। इस मजबूरी में इनको धीरज बंधाने के लिए 2-4 बुराइयां मैंने मंजेश शास्त्री के बारे में इनसे कही, जिससे इनका गुस्सा शांत हो जाए और इतनी बड़ी अनहोनी होने से टल जाए। बाद बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। अगर इतने पे मेरी गलतियां हैं, फिर भी मैं बार बार मंजेश भैया से क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर मैंने समय की परिस्थिति को देखते हुए गलत किया है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, फिर से कह रहा हूँ क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरे लिए गलत इस्तेमाल न। दोस्तों, जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी, मंजेश भैया के प्रति मैंने गलत बोला था, उसके खिलाफ मैंने साबर सेल में मुकदमा भी लिखवाया था, जिसकी कॉपी मैंने खुद मंजेश भैया, विशेष भैया के पास भी भेजी थी। और हमारे अनिल शास्त्री जी जो संपादक हैं, उन्होंने जो ऑडियो डाली है हमारी, वो ऑडियो कब की है, इस ऑडियो का मैं पर्दाफाश करने वाला हूं। ज़रा ध्यान से सुनना। पहले संक्षेप में बता रहा हूं, उसके बाद उन्हीं लोगों के मुंह की ज़बानी आपके सामने पेश करूंगा। जिन लोगों की नज़रों में साधार जी गलत हैं, वही लोग अभी तुरंत ये कहेंगे साधार जी गलत नहीं है, गलत तो कोई और था। भाइयों, शुरुआत वहाँ से होती है जब राजकवि और योगेंद्र योगी की मेरी पहली मुलाकात महावीर स्टूडियो कासगंज में होती है। एदल जी राजकवि के सामने गिड़गिड़ा कर रोए थे और बोले थे, तुमने मेरी ऑडियो टेप करके मंजेश शास्त्री जी के पास भेजी थी, उसी का ये परिणाम हुआ जो आज मुझे नीचा देखना पड़ा। मेरी हालत है, ना मैं जिंदा हूँ ना मुर्दा हूँ। तो आदरणीय राजकवि ने कहा था कि आप चिंता न करें, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसका बदला लेके मानूंगा। वहाँ पर गंगा जल के रूप में एक बोतल रखी गई थी, वहाँ पर मैं भी मौजूद था, एदल जी मौजूद थे, योगेंद्र योगी और राजकवि, ये लोग वहाँ मौजूद थे। इनकी मीटिंग हुई। उनकी उस मीटिंग में मैंने अपनी सहमति दी
सहमति देने के बाद में, क्योंकि मेरी मजबूरी थी सहमति देना, कोई कारण मेरा रहा होगा, क्योंकि कुछ बातें मंजेश भैया ने जो योगेंद्र योगी से कही थी मेरे बारे में, वो मंजेश भैया को पता है क्या बातें कही थी। इसके विपरीत मंजेश भैया से मैं और ज़्यादा दिल से खिलाफ हुआ। दोस्तों, उसमें ये शर्त रखी गई मुझसे, एदल जी ने, राज कवि ने कहा कि साधार जी आप कंटेंट बहुत अच्छा लिखते हैं, आप हमें कंटेंट लिख करके दो। मैंने कि ठीक है, कंटेंट लिख के मैं दूंगा। कैसे क्या करना है? बोले शुरुआत माधव वाली वीडियो से करेंगे, उसके बाद आगे की लड़ाई फिर देखी जाएगी, उधर से कोई उत्तर आएगा तब। मैं चलो ठीक है। मैं घर आया, शाम को राज कवि जी का फ़ोन आया, जो ऑडियो डाली है वो उस समय की ऑडियो है। राज कवि ने मुझसे पूछा, हाँ क्या तैयारी की आपने? मैंने उनको बताया, वो ऑडियो टेप नहीं की। जब मैंने बताना शुरू किया तो उन्होंने ऑडियो टेप की। मैंने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे ये हल्ला पता नहीं भंडाफोड़ चैनल से ये बनाऊंगा मैं, और ऐसे ऐसे मैंने ये कंटेंट लिखा है, मैंने इस तरीके से ये करूंगा, माधव वाली वीडियो लग जाएगी इसमें, और इस तरह से मैंने ये सारा कंटेंट जो आपने सुना है वो कंटेंट सारी बातें मैंने राज कवि से की थी, जो उन्होंने मुझे गलत तरीके से पेश किया, क्योंकि वो कंटेंट उन्होंने मुझसे बनवाया था। बाद में वो वीडियो उन लोगों ने मंजेश शास्त्री के बारे में माधव ने जो कहा था वो वीडियो उन्होंने वायरल की। वायरल करने के बाद में जब मंजेश भैया मुझसे मिलने के लिए आए तो मैंने खुद कह के वो वीडियो हटवाई मिलने से पहले। और मंजेश भैया से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद में इन लोगों को पता लगा कि साधार जी उधर चले गए, अब साधार जी को बदनाम किया जाए, क्योंकि उनकी ऑडियो सारी टेप मंजेश भैया की बुराई मैंने की थी वो टेप कर रखी थी। उन्होंने वहाँ से ये खेल खेलना शुरू कर दिया। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर ये अनिल जी हमसे कह रहे हैं कि देखिए साधार जी अपने को कितने बड़े समाज सुधारक बताते हैं, बताता है। अब देखिए कितनी बड़ी साजिश, एदल जी और मंजेश शास्त्री के बीच में झगड़ा करवाने वाला चोर पकड़ा गया। अब सच्चे चोर की जुबानी सुनिए आप, चोर कौन था। जब वीडियो वायरल माधव वाली हुई थी तो इन लोगों ने जो बातें हुई थी इनकी, आप उस ऑडियो को सुनिए, ये सामने पेश कर रहा हूँ। उसके बाद कमेंट में जरूर बताना साधार ना गलत थे ना गलत था। मंजेश भैया की बुराई जरूर की है, वो किसी विषम परिस्थिति में। बाद बाकी इनके पास में मेरा कोई कंटेंट नहीं है, ये कंटेंट और है वो इसे पेश करेंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैंने लड़कियों के बारे में जो कथावाचक लड़कियाँ जो गंदे गीत गाती हैं, अश्लील गीत गाती हैं, पहले ज़माने में बेश्याओं ने वो गीत नहीं गाए, तो मैंने कह दिया था भैया ये लड़कियां ऐसे गीत गा रही हैं और पहले बेश्याएं ऐसे गीत गाती थी, तो ये क्या बेश्या से कम हो गई? ये बातें मैंने केवल ये टेप उन्होंने किया राज कवि ने। ये वीडियो अब आगे आएगी, यही लोग पेश करेंगे, उसका उत्तर में पूर्ण सक्षम अनुमति के साथ मैं प्रमाण के साथ पेश करूँगा। मैंने कह दिया था अनिल से, जहाँ पर इनकी समाप्ति होती है वहाँ से साधार चेतन की शुरुआत होती है। सुनिए खुद इनकी जबानी। दे तो बिजी चल रहा है, मैं अभिषेक वाला नंबर लगा रहा हूँ, उनके लड़के वाला, ठीक है? हाँ अरे भाई लगा लो, नंबर अभिषेक को है तुम पर। हाँ मैं कह दूंगा कि मतलब या तो उनसे फोन कटवाओ या फिर मेरी सीधी सीधी बात करवाओ इस नंबर से, है ना? हाँ ठीक। हाँ है सो है। हेलो हाँ बोल रहे। बाना क्या कहते हैं, शंकर ने वीडियो जो लगी है वो कहते हैं। हाँ तो शंकरू जी कह रहे हो कि ठीक है, क्या कहते हैं मैं डलवाऊंगा कहते। कौन सी वाली वीडियो? ये वीडियो जो माधव भाई। हाँ हाँ तो ये चीज मान लो बतानी तो कर सके, किसी को भी मत बताओ, 4 के अलावा 5वीं जगह नहीं जानी। नहीं माधव से तुम, मुझसे शंकर से तुम कुछ मत कहना, कैसा कुछ भी ना। हाँ वो जैसे कि वो है तो फिलहाल हम बिल्कुल भाई थे, लेकिन फिर भी बताओ वो सही ना कछू। ऐसा चैनल वालों का कोई भरोसा नहीं है, ये ध्यान रखो। हाँ चैनल वाले का कोई भरोसा नहीं ना। हेलो अरे सरकार कहाँ बिजी है, जाता हूँ जी बताओ, तो नंबर लगा रहे हैं, जो नंबर तो उठा लो। कछु समस्या आएगी, कोई दिक्कत ना। ऐसा है, वो हमारे बहनोई हैं पहाड़ीपुर वाले जो है बीच वाले। हाँ तो उनको सांप ने मुंह मार दिया था यार। अरे यार तो उस चक्कर में जो है वहाँ पे बात चल रही हवाली जो है। अरे कैसे स्थिति है? कैसी तबीयत उनकी? कंट्रोल में है स्थिति, कंट्रोल में है, कंट्रोल में है स्थिति, नियंत्रण में है। अच्छा मेरी बात सुनो भैया पहले।
देखो योगेंद्र जी, भैया राज जी और हम आप 4 लोग हैं, ठीक है। 4 के बाद में 5 में किसी व्यक्ति को नहीं पता है। हाँ हाँ अनिल तुम्हारा कितना भी खास है, ठीक है, हाँ हाँ। समझ रहे हो। कभी भी ये बात उनको उसके साथ ही शेयर मत करना। अरे कैसी बात कर रही हो, तो मैं कभी कोई इस तरीके की अनिल बातें के दिमाग में बात बताना नहीं, तो वो कभी भी नरेश से या किसी और से कभी किसी से भी कह सकता है वो आदमी। देखो भैया, मैं एक बात बताऊं राज भैया। जी जी। एक तो मैं दोनों लोगों को, तीनों को एक बात बता रहा हूँ, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बात है। बताओ। चाहे अनिल ने थोड़ा पैसा लगाया चाहे बहुत लगाया, लेकिन अनिल हैं आज हमारे बिजनेस पार्टनर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज, बिजनेस पार्टनर कभी न कभी बिजनेस पार्टनर में बिगड़ती है। जी जी। समझ रहे हो? और अगर मेरा कोई वीक पॉइंट अगर अनिल के हाथ में होगा या पड़ जाएगा, तो उसी चीज की धमकी देंगे। मेरी बात सुनो, हमारी कामना है कि आप में कभी न बिगड़े न, वो एक अलग बात है, लेकिन वो कामना, हम तो मगर कामना तो अच्छे भविष्य की करते हैं, लेकिन फिर भी बुरा हो जाता है ना। लेकिन वो बात अलग है। लेकिन अब आगे की बात ये है कि अगर इस वीडियो के बारे में किसी अदर पर्सन को पता चलता है तो हम जवाब देने लायक नहीं रह पाएंगे। कोई मतलब ही नहीं है। तो क्योंकि हम लोग सफाई कितनी दे रहे हैं भाई कि भाई साहब इस वीडियो बनाने वाले को खोजो, किसने बनाई है, गलत किया है ना। तो अगर वो फिर खुल के आई कि भाई साहब तुमने ही बनाई है ना, तो ये उस पर फिर हमारी बोलती बंद हो जाएगी चारों लोगों की। भैया जैसे तुम कमेंट पढ़ो, तुम्हारा नाम लेके स्पष्ट रूप से कमेंट आ रही है। अब वो आ रही है। और का मैंने ससुरनों को एक एक को जवाब तो दे दो, लेकिन साधारण जी शायद पता नहीं वो कमेंट कहाँ से डिलीट हो गया। और मैंने बोल भी दिया है उससे, विकास से लड़के से मैंने बोल भी दिया। मैंने वो देखी ना, असल में बहुत देते हैगी ना, मेरा दिमाग इधर घुट गया है। वो लड़का नहीं पता चल रहा वो कौन है, वो फर्जी आईडी से काम कर रहा है। मैंने तो अपनी रियल आईडी से कमेंट करके, मेरे पे आईडी तो है दिमाग से, मेरी एक छोटे कुछ तीक्ष्ण भाषा में कमेंट नहीं करना है, बड़ी नॉर्मल तरीके से जवाब देना है। भाई ये गलत किया है, जिसने वीडियो बनाई है उसका पता लगाओ, मैं अपने शब्दों में उसे दंडित करूंगा। हाँ, ऐसे कहना है बस, और कुछ नहीं कहना। देखो हमारा उद्देश्य ये नहीं है किसी के सम्मान से ठेस करें ना, लेकिन तो वीडियो बनाई तो आप कोई वीडियो बनाने वाला हूँ ना, किसी की सपोर्ट में कोई वीडियो बनाने वाला हूँ। मुझसे विकास ने कहा था कि भैया 1 मिनट की वीडियो जो बनाए थे हमसे कोई मतलब नहीं है। मैं क्यों वीडियो बना दूँ, कोई क्यों सफाई दूँ, जिसको जो दिखे तो करे। सही बात। मैंने तो सीधे उससे लिख दिया, मैं सुन साले कुत्ते, इधर वो शेर है जो कभी दुश्मनों से पीठ नहीं दिखाता है, सीना लगाकर बात करता है। मेरी औकात इतनी है। सही बात है। जिस दिन मैं बोलूंगा अपने दम पर, अपने चैनल पर और अपनी रियल आईडी से हर चीज से बात करूंगा मैं। बिल्कुल सच है। मुझे ना छेड़ो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो नहीं, मेरे और मंजूस के बीच में संबंध खत्म करवाएगा। सही बात, बहुत बहुत बिंदास। हाँ, ये शब्द मैंने लिखा था, लेकिन वो पता नहीं डिलीट किसने किया है, या तो सादार जी ने डिलीट किया है। नहीं 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 नहीं, मेरे यहाँ से कौन करे? इसके नीचे कमेंट करने वाले वही होंगे, डिलीट करने वाले डिलीट कर देते हैं वो लोग कहीं से। हाँ, तो वो किसी ने डिलीट किया है वो। हाँ, डिलीट नहीं किया होगा, तुम्हारा कमेंट उसमें कहीं होगा, जरूर होगा जरूर, या तो किसी की रिप्लाई में चला गया होगा। रिप्लाई चला गया होगा। मैंने रिप्लाई सब देख ली, रिप्लाई में तो मैंने दिया था उसे। अच्छा, वो कोई आईडी जो है जो मुझे खिलाफ कमेंट कर रही थी, उसी रिप्लाई पे मैंने दिया था उसको, तो वो कमेंट भी पूरा ही डिलीट हुआ है। चलो कोई बात नहीं, कमेंट डिलीट कर दो, हम थोड़ी डिलीट करते हैं। हम चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ी डिलीट आ गए, दोबारा कमेंट आ जाएगी, कोई दिक्कत थोड़ी। भैया जी एक बार बात तो करे हमसे फोन। ठीक है इधर भैया, ये सभा इसीलिए की थी कि भाई अगर किसी को लीक हो गई तो बात ठीक नहीं है, आप उसमें ये बात डिस्कस करने की। और योगी जी भी लाइन पे है। हाँ योगिंदर। हाँ हाँ ठीक है ना। देख लिया दोस्तों आपने, सच्चाई क्या थी। अनिल शास्त्री जी कह रहे थे मेरे बारे में, इसका सच्चाई आपके सामने आ गई। अच्छी लगी हो तो शेयर करना, कमेंट करना। साधार जी न गलत थे न गलत होंगे। सभी को नमस्कार।